नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में। आज बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आपके सामने आया हूं और यह सवाल है पॉलिनोमियल से, यानी बहुपद से। सवाल है बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग ये जो बहुपद दिया हुआ है द्विघात बहुपद, उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद जो होता है, समझिएगा, द्विघात बहुपद जो होता है, ठीक है, उसमें उसका परिभाषा है कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अर्थात जिस बहुपद का महत्तम घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का सबसे पहले अगर व्यापक रूप जानना चाहें, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप हो जाता है ax² + bx + c, जहां a जो है 0 के बराबर नहीं होगा और a b c क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अगर बात करें इसके घात की बात करें, तो घात इसमें 2 होता है, और शून्य की बात करें, शून्य इसमें 2 होता है। शून्य तो शून्य एक अल्फा होता है और बीटा होता है, यानी शून्य इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा। उसी में से अल्फा और बीटा के योग निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, उस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का सवाल जो है एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं। अगर यह सवाल कंप्लीट कर लिए तो समझिए कि आपका 1 से 2 नंबर आपका एग्जाम में पक्का हो गया। इतना तो गारंटी के है। हाँ, यह सवाल नहीं आ सकता, लेकिन इसके आधार पर सवाल जरूर आ सकता है। शून्यकों का योग निकालने के लिए, चाहे शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए सवाल आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला जान ले, तो -b/a होता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल -b/a, -b/a यानी -b का वैल्यू, b का मतलब क्या है, x का गुणांक, और बटा में a का मतलब क्या है, x² का गुणांक। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले तो c/a हो जाता है। अगर 1/α + 1/बीटा का वैल्यू निकालने के कह दे तो -b/c का प्रयोग करेंगे। कभी कभी करता क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए कह देता है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या करते हैं हम लोग, होल स्क्वायर निकाल के माइनस में 2α बीटा कर देते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2α बीटा, इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या कहेगा, आप लोगों को निकालने के लिए अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा निकालने के लिए कह देगा। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, अल्फा बीटा नीचे रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर रहेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यह रख करके हम लोग आसानी से इसका मान भी निकाल सकते हैं। अब आइए इस सवाल को देखते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, तो सवाल को बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। यह बहुपद दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यह बहुपद दिया हुआ है आपका 5y² माइनस में 14y प्लस में 8। अब ध्यान दीजिए, इस बहुपद के शून्यकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को a, b और c का मान निकालना होगा। तो a का मान हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर वाला टर्म जो है ना, उसमें जो गुणांक होता है a का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू 5 हो गया, y का गुणांक -14 यानी b का वैल्यू -14 हो गया, और अंतिम पद जिसमें कोई चर नहीं लगा हो उसको अचर पद कहते हैं। अचर पद यानी c का वैल्यू 8, c का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। हम लोग को निकालना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होगा, यह भी समझ लीजिए। शून्यकों का योगफल यानी इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, दोनों के का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस तो फॉर्मूला में है, अब b का वैल्यू -14 है, -14 है, अब बटा में a का वैल्यू कितना है, 5 है, तो माइनस प्लस 14 अब बटा में 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर मान के चलिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ देता है, तो c/a का प्रयोग करते हैं, तो c का वैल्यू हो गया 8 और a का वैल्यू हो गया 5, 8/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर मान के चलिए कि 1/α + 1/बीटा का वैल्यू निकालने के लिए कह दिया जाए,
तो माइनस बी बटा में सी हो जाता है, तो माइनस माइनस 14 और बटा में सी का वैल्यू कितना है 8 है, तो माइनस माइनस प्लस 14 बटा 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 4, यानी 7 बटा 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो या कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि सब किसी के पास पहुंच जाए। बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।